Hello, students. Myself is Raviranjan Prasad. Today, we are starting a new course of agriculture for class 10th. Students, in these lectures, we will study about the agriculture and production management and understandings about the major foods grains crops including cereals, oilseeds, pulses as well as fooders and commercial crops gains a science-based overview of agriculture and food systems enrich themselves about the production technology of the major food crops of the India. Disseminate the knowledge about the agriculture production and management at the household and village levels. Contribute in agriculture production at the households and communities level. Students, agriculture, that means एग्रीकल्चर एक्चुअली एगर्स एंड कल्चर से मिलकर बना होता है जिसमें एगर्स का एगर जो है ये एक लाइट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स दो शब्दों से मिलकर बना है एगर एंड कल्चर एगर्स का मीन्स होता है सॉइल्स एंड कल्चर्स मीन्स होता है कल्टीवेशन इट मीन्स द सॉइल्स के अंदर जो कल्टीवेशन होता है उसको हम लोग उसको जो हम लोग एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर्स में स्टडी करते हैं स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि इंडिया का एग्रीकल्चर में क्या सिचुएशंस प्रेजेंट टाइप में हैं अभी हम लोग देखेंगे तो 58% ऑफ जो है टोटल पॉपुलेशन जो है इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बट इसके हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2020 और 21 में हम देखेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन जो था मात्र 19.9% है एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम इसको कंसिडर्स करते हैं एग्रीकल्चर्स को और जब हम इसका देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया का जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद इसका सेकंड पोजीशंस में आता है चाइना स्टूडेंट्स अपने पॉपुलेशन को जो है सेकेंडरी सेक्टर इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसके अपने पूरे मास ऑफ द पीपल्स को क्या कर रहा है एंगेज करके रखा वहीं जब हम यूएसए में देखते हैं तो यूएसए का जो है वो उसने अपने पॉपुलेशन को जो है टर्सरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर दिया है बट इंडिया में 58% जो है डायरेक्टली या एलाइड सेक्टर में ऑलमोस्ट 70% जो है पीपल्स इसमें क्या है एंगेज है लेकिन जब हम जीडीपी के सेंस से कंसिडर करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 19 पॉइंट समथिंग्स है अगर वहीं हम लोग एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड की जब बात करेंगे तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा इसके बाद यूएसए ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील काजाकिस्तान रसिया एंड इंडिया का पोजीशन 7th पोजीशन है जबकि हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 9th पोजीशन पर है वहीं स्टूडेंट हम जब सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो है पोजीशन 9th पोजीशन पर है जबकि इंडस्ट्री सेक्टर में पोजीशन इसका 5th पोजीशन पर है जीडीपी जब हम 2020 और 21 का देखेंगे जीडीपी में तो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ओनली 99.9% था जिसमें हम फार्मर्स यही वजह है इसकी यही रीजन्स है स्टूडेंट्स कि जो फार्मर का कंडीशन जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया है जब हम आज़ादी के बाद देखेंगे तो आज़ादी के बाद यानी 1950 से 1951 में हम हमारे पास फूड ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी वो था वो 51 मीट्रिक टन था जबकि 2011-12 में हम देखेंगे तो 250 मीट्रिक टन्स हो गया इसका मतलब यह हुआ कि 5 टाइम्स जो है इंक्रीजमेंट हुआ है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन में और ये कैसे हुआ है जब हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जिसे SYP यानी हाई यील्ड वेराइटीज़ हमने यूज़ किया फर्टिलाइजर्स यूज़ किया पेस्टिसाइड यूज़ किया ठीक है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़कर हमने जब मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो ये जो है हमारा 5 गुना 5 टाइम्स क्या हुआ है इंक्रीजमेंट हुआ यानी 1950 से 51 में जब 51 मीट्रिक टन था 2011-12 में जो है 2050 मीट्रिक टन्स हुआ है स्टूडेंट बट जो है फार्मर्स का कंडीशन तो बेटर नहीं हुआ है जब हम इसको देखेंगे तो 14 इयर्स ठीक है 14 से पिछले लास्ट 14 इयर्स में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर्स में ओनली 11% जो प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ है जबकि वहीं इसके अलाइड यानी एग्रीकल्चर्स के ही ये भी आता है एनिमल हस्बेंड्रीज और हॉर्टिकल्चर इसमें हम देखते हैं कि ये 60% का क्या है कंट्रीब्यूशन है ठीक है
अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट कि टाइप ऑफ फार्मिंग्स कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ फार्मिंग्स हम देखेंगे तो प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग्स होती है, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग्स होता है और कमर्शियल फार्मिंग होता है। ये मेनली 3 टाइप्स के फार्मिंग्स हम लोग करते हैं। प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग्स में क्या होता है, सब्सिस्टेंस मीन्स क्या हुआ, ओनली फॉर लाइवलीहुड। तो प्रिमिटिव सेंस में, प्रिमिटिव टाइम में जो है वो मेनली जो है स्टूडेंट नोमेडिक्स पीपुल्स जो है इसको इस एग्रीकल्चर इस फार्मिंग को प्रैक्टिस में रखते हैं। और जनरली इसको हम लोग जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाते हैं। जैसे हम लोग मिल्पा, जूमिंग, ये सब जो कुरवा, ये सब नाम से हम लोग जानते हैं इस प्रैक्टिस में। ये इसमें जो होता है कि ये जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, मेनली ये जो है स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर होता है। इसमें क्या होता है कि एक फॉरेस्ट एरिया के छोटे से रीजन्स को हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रीज को स्लैश करते हैं, देन आफ्टर इसको हम लोग बर्निंग करते हैं, ताकि वो जो बर्निंग होने के बाद जो उसके ऐश होते हैं वो जो है कि मेनली उस वो कंपोस्ट के फॉर्म में वर्क करता है। और ये जो मानसून स्टार्ट होने से पहले ये सब हम प्रोसेस करते हैं। बाद में उसको जो है ट्रेडिशनल्स वे का जो हमारे क्या वेपन्स होते हैं उसके उसके थ्रू हम लोग जो है इसको डिगिंग करते हैं और इसके बाद हम लोग सीड्स डाल देते हैं। जब मानसून ऑनसेट हो जाता है मानसून, तो इसके बाद ये जो फार्मिंग ये जो है यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर सीड्स निकल के बाहर आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स इस जो स्लैश एंड बर्निंग्स को जो है अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जो है हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। इट मीन्स कि पहले किसी का लैंड एरिया, सपोज करो ग्रैंडफादर के पास जो है 100 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, यानी 100 बीघा हुआ। इसके बाद उसके बच्चे हुए, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसके बाद उनके बच्चे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस टाइप्स का जो लास्ट में जो बचता है वो जो उस छोटे से प्लॉट एरिया में जो एग्रीकल्चर करते हैं उसको हम लोग सॉरी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में स्टूडेंट्स जो छोटा सा लैंड पोर्शन होता है उसमें हम लोग पूरे जो है फैमिली का बर्डन उसी पर रहता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है उस पर क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे वो जो है उसका मेनली जो होता है उसका इकोनॉमिक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। केवल हम लोग जो है उसको जो है क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड के लिए कर पाते हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी जो है इसका इकोनॉमिक में कोई रोल्स नहीं होता है। थर्ड वन है सर, थर्ड वन जो है कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि इसके अंदर इसमें जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो है कमर्शियल पर्पस से एग्रीकल्चर फार्मिंग्स करते हैं। जैसे बनाना का एग्रीकल्चर हुआ या टी प्लांटेशन हुआ, ठीक है। ये सब जो एग्रीकल्चर होता है ये कमर्शियल फार्मिंग मेनली इसमें फार्मर्स, ये मेनली इसमें जो पर्पस होता है कि हम ज़्यादा से मॉडर्नाइजेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो सरप्लस हो। और इस सरप्लस प्रोडक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि जो है एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ में। यानी हमारा मेन जो एम्स होता है इसमें कमर्शियल फार्मिंग में, यानी हम लोग कमर्शियली यूज़ के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि हम लोग जो है अब जो सर स्टूडेंट जो हम लोग एग्रीकल्चर्स का ये हम लोग बेसिक देखे थे कि एक्चुअल एग्रीकल्चर्स में क्या क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है, और हम लोग जो किस टाइप्स के फार्मिंग्स होते हैं। और ये फार्मिंग्स होने के बाद हम लोग चैप्टर्स 1 एग्रीकल्चर का जो क्लास 10 का एग्रीकल्चर है उसमें हम लोग चैप्टर्स 1 में देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसका हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। यानी जो हम लोग पीछे जो भी प्रोसेस देखा था एग्रीकल्चर का या इंडिया का जो सिनारियोस देखा था उसमें हम लोग देखें कि कैसे कैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और क्या पोजीशन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है। यानी हम लोग इसमें जो है इस चैप्टर्स में हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि अंडरस्टैंड्स अबाउट द मेजर फूड ग्रेन्स क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीरियल्स को हम लोग देखेंगे, ऑयल सीड्स, पल्सेस, एलवेजर फूडर और कमर्शियल क्रॉप्स को देखेंगे। इसके बाद गेन अ साइंस बेस्ड ओवरव्यू, यानी हम लोग जो साइंस का मॉडर्नाइजेशन जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर हम लोग कितना गेन किए हैं एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स में। इन रिच देमसेल्स अबाउट द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द इंडिया। इसके बाद डिसमिनेटेड द नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एट द हाउस होल्ड एंड विलेज लेवल पर। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एट हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल पर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट इसमें हम लोग
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो होता है वो मेनली इम्फेसाइज करता है कि जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑपरेशंस करते हैं उसमें एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट का क्या उसमें प्रिंसिपल या कंट्रीब्यूशंस है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम जो इन्वॉल्व्स जो होता है इसमें मेनली जो इन्वॉल्व्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंड वाटर्स लेबर्स एंड अदर इनपुट्स जैसे सीड्स न्यूट्रिएंट्स पेस्टिसाइड मशीनरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड फाइबर्स क्रॉप्स में। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो डील्स करता है कि हाउ द फार्मर्स कंबाइंड करते हैं लैंड वाटर फार्म्स इनपुट। फार्म इनपुट में स्टूडेंट्स सब कुछ इंक्लूड है, जैसे इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स द ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं जो जो पहले हम लोग जो एनिमल्स को यूज़ करते थे। इसके बाद हम लोग जो है पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इसका फर्टिलाइजर्स यूज़ कर, तो सब कुछ जो है फार्म इनपुट में ही ये सब इंक्लूड्स होते हैं। इसके बाद लेबर्स एंड देयर मैनेजमेंट स्किल इनटू द प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एरा में स्टूडेंट्स इंडिया जो है ये जो था सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में था, लेकिन कंसिडरेबल एडवांस इन द क्रॉप्स improvement the crops production agriculture were made by the agriculture scientist। ठीक है, इनको उसको इसने क्या किया है कि अब जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने इसमें एडवांसमेंट्स लाया है। यानी इसका मतलब क्या है, इस पूरे नटसेल में जब हम देखेंगे तो नटसेल यही हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हैज़ अ वाइटल रोल इन द फूड प्रोडक्शन में। ये क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है जिससे फार्मर्स का इनकम्स क्या होता है, इन्हांसमेंट होता है, फूड सिक्योरिटी बढ़ा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, poverty alleviations, rural employments and substantial agricultures in the developing worlds में हम लोग इसका मेन नटसेल्स यही होता है कि हम लोग कैसे फूड सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स नाउ एडेज द पॉपुलेशन आर इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से हमारे पास क्या है, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल कर रहा है कि हम उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को किस तरह से जो है उनको फूड सिक्योरिटी, उनके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या जो भी पॉवर्टीज़ हैं उसको कैसे एलिमिनेशंस करें, कैसे कम करें और रूरल्स एरिया में एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करें। ठीक है, यही हमारा इस चैप्टर्स के अंदर मेन पढ़ना है। इसमें हम लोग अगला देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट इसके अंदर हम नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो होता है ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, सक्सेसफुल एंड इकोनॉमिक कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड क्रॉप्स एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एट लार्ज क्वांटिटी। इसके लिए हम जो है जो स्टूडेंट करेंट एग्रीकल्चर में जो है डेयरली नीड है कि हम लोग साइंटिफिक और रोटेशनल क्रॉप्स प्रोडक्शन को प्रैक्टिस करें, जिससे जो फॉर्म्स प्रोडक्टिविटी हो क्या इंक्रीज करे विथ लॉन्ग टर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और जो है स्टूडेंट हम लोग जो है क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस जो है इसको डिवाइड करते हैं मेनली फूड फोडर और फाइबर्स में। और जो मेजर सोन्स है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन प्रैक्टिस के लिए उसमें हम लोग सॉइल्स एंड फर्स्ट वन देखेंगे हम लोग कि सॉइल्स एंड क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसमें जो है मेनली जो है ये डील्स करता है विद डिसाइडिंग द वाट क्रॉप्स एंड वेराइटीज टू ग्रो एंड इन वाट सीक्वेंस टू यूटिलाइज द सॉइल्स प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एंड वाट टिल्स कल्टीवेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। इट मीन्स स्टूडेंट इसमें क्या हो रहा है कि आजकल जो है नाउअडेज जो हम लोग सॉइल का एग्जामिन्स कराते हैं कि इसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट्स है, कितना ह्यूमस है, इन सब को एग्जामिन कराने के बाद जो है वो एक्सपर्ट्स जो है वो फार्मर्स को एडवाइस देते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जितना उसमें न्यूट्रिएंट्स हो उसके अकॉर्डिंग क्या करें, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस में लाए। सेकंड है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्टूडेंट ये डील्स करता है डिटरमाइन द एडिशनल न्यूट्रिएंट्स द सॉइल्स नीड फॉर द क्रॉप्स ग्रोथ। यानी इस न्यूट्रिएंट इसमें जो है इस सॉइल्स में क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए कितना हमारे एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इसके बाद अप्लाई एग्रीकल्चर रिसोर्स क्या हम उसके अंदर डालें, कितना एनिमल मैन्योर्स का यूज़ करें, कंपोस्ट का यूज़ करें, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स का हम लोग यूज़ करें ताकि हमारा क्या हो, क्रॉप जो है यील्डिंग हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो और फॉर्म क्या करे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी गेन करे, रिड्यूस न्यूट्रिशंस लॉस टू द environment।
थर्ड है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट आजकल जो है स्टूडेंट, ये जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये चैलेंजेस है कि हम कम से कम वाटर को क्या करें, यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर ले। इसके लिए हम लोग इफ़िशिएंट मैनर्स में वाटर को कैसे यूज़ किया जाए, क्या ड्रेनेज पैटर्न्स होना चाहिए, इसमें हम लोग इसको मैनेज करते हैं। फोर्थ है वीड मैनेजमेंट। स्टूडेंट, वीड मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि वीड जो होता है एक्चुअली जो है क्रॉप्स जो ग्रोथ करता है उसके लिए ये थ्रेट करता है, यानी ये जो भी न्यूट्रिएंट्स देता है ये यूटिलाइज कर लेता है। तो इन सब चीज़ को उसके से हम लोग को बचने के लिए, ताकि जो हमारे क्रॉप्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीड को मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे उसको रिमूविंग करें, कैसे उसको वहाँ से फील्ड से उसको हम लोग बाहर करें या कंट्रोल उसको करें। फिफ्थ है पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइन करते हैं इंसेक्ट पेस्ट डिजीज थ्रेट टू क्रॉप्स ग्रोथ यील्ड एंड क्वालिटी, यानी जो इंसेक्ट्स जो है वो ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो वो कैसे उनको हम क्या करें, उस पेस्ट को, उस इंसेक्ट पेस्ट को हम खेतों में, फील्ड में उसको यूज करें और यील्डिंग एंड क्वालिटी हम लोग क्या कर सके, क्वालिटी हम लोग गेन कर ले क्रॉप्स प्रोडक्शन का। अगला है दोस्तों, तो अगला फ्रेंड्स, क्रॉप्स प्रोडक्शन सीजन्स। क्रॉप्स प्रोडक्शन सीजन जो है मेनली थ्रीस होता है, खारिफ सीजन्स क्रॉप्स, राबी सीजन्स क्रॉप्स और जायद सीजन्स क्रॉप्स। इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि खारिफ इसको जनरली कन्फ्यूज़न रहता है, खारिफ सीजन्स में कौन सा खारिफ सीजन्स को में कौन कौन से क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें जो है ये जो है ऑनसेट ऑफ मानसून में इसका क्या होता है, सोइंग पीरियड्स होता है। ठीक है, ये खारिफ क्रॉप्स को हम लोग समर्स क्रॉप भी कहते हैं, और ये ऑनसेट ऑफ द मानसून होता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको सोइंग करते हैं। और ये जो है अक्टूबर नवंबर के में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और जो इसका मेन जो खारिफ क्रॉप्स है वो कौन कौन से है, तो राइस आता है, मेज़ आता है, सोरगम्स आता है, मूंग बीन, ग्राउंड नट और कॉटन और सोयाबीन्स एटसेट्रा इसमें खारिफ सीजन क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। सेकंड है राबी सीजन्स। राबी सीजन्स जो है स्टूडेंट्स, राबी सीजन जो होते हैं इसको हम लोग विंटर्स क्रॉप्स भी कहते हैं। इसका जो सोइंग पीरियड्स रहता है वो अक्टूबर नवंबर रहता है, जबकि इसका हार्वेस्टिंग्स जो हार्वेस्टेड टाइमिंग रहता है वो मार्च अप्रैल्स में होता है। और मेजर राबी क्रॉप्स जो इंडिया के हैं वो वीट है, बार्ली है, ओट्स है, मस्टर्ड, पीस एंड एटसेट्रा इस राबी सीजन क्रॉप्स के अंदर आते हैं। थर्ड है जायद सीज़न। जायद सीज़न जो है स्टूडेंट, ये मेनली ये जो है मार्च और जून के बीच में ये होता है, मीट का ये क्रॉप्स होता है, जिसमें मेजर जो क्रॉप्स में जायद क्रॉप्स है वो फ्रेंच बीन्स है, मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, बीटर ग्राउंड है, पम्पकिन है, रेडी ग्रॉड जो है, ये जायद क्रॉप्स के अंडर्स आते हैं। अगला है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम लोग जो है ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो है किए हैं, उसमें सीरियल्स क्रॉप्स है, सीरियल्स क्रॉप्स के अंदर जो है राइस, व्हीट, मेज, सोरगम्स आते हैं। जबकि पल्स क्रॉप्स के अंदर पिगोनिया है, आर्ड बीन्स है, मूंग मूंग बीन है, किडनी बीन्स है, काउपी है, चिकेपया है, जो लेंटिल है, और पी जो है ये पल्स क्रॉप्स के अंदर आते हैं। जबकि ऑयल सीड्स क्रॉप्स के अंदर सोयाबीन्स, रेड सीड्स, मस्टर्ड्स, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसम्स, सनफ्लावर एटसेट्रा ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर आते हैं। जबकि फूडर्स क्रॉप्स के अंदर बरसिम्स, रेड क्लोवर्स, ल्यूसेंट्स एक्सेट्रा जो है फूडर्स क्रॉप्स के अंदर आते हैं। अगला है स्टूडेंट फाइबर क्रॉप्स। फाइबर्स क्रॉप्स के अंदर कॉटन, जूट, मिस्टा। जबकि कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर हम लोग शुगर केन्स, टी, कॉफ़ी एटसेट्रा को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कंसीडर्स करते हैं। अगला है स्टूडेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सीरियल्स क्रॉप, यानी हम लोग कैसे प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करते हैं सीरियल्स क्रॉप्स को। सीरियल क्रॉप्स आर मेंबर्स ऑफ द ग्रास फैमिली।
ठीक है। सीरियस क्रॉप्स किसके मेंबर्स होते हैं? ग्रास फैमिलीज के होते हैं। एंड रेफर्स टू द क्रॉप्स विच आर द हार्वेस्टेड फॉर ड्राई ग्रेन्स, यानी ये हार्वेस्टिंग कब होता है? ये ग्रास फैमिली सीरियस क्रॉप तो स्टूडेंट ये ग्रास फैमिलीज के अंडर होते हैं, जब इन बट जो है इनका हार्वेस्टिंग जो होता है ये ड्राई होने के बाद ही हम लोग इसका क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग्स करते हैं। जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, मेज हुआ, सरगम्स हुआ, ये जितने भी क्रॉप्स है ये ग्रास फैमिली के अंदर इसको कंसीडर्स करते हैं और इनका हार्वेस्टिंग तब करते हैं जब ये ड्राई हो जाते हैं इनके ग्रेन्स। इसमें अमॉन्ग दी सीरस राइस व्हीट्स मेज जो होता है वो मेजर सीरस क्रॉप्स जो है ये इंडिया के होते हैं। और ये सीरस क्रॉप्स जो होते हैं स्टूडेंट ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इनके अंदर होता है और इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द थ्री मेजर सीरस क्रॉप्स राइस मेज व्हीट्स जो है इसको हम लोग डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला जो है राइस। राइस स्टूडेंट इसका साइंटिफिक जो नेम है ओराइजा सटविया है। ओराइजा सटविया है। और ये जो है इंडिया का वर्ल्ड का मेन स्टेपल्स फूड के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। वर्ल्ड में लगभग इसका 3 बिलियन पीपुल्स जो है इसका यूज़ करते हैं। ग्लोबली जो राइस जो होता है ग्रोन किया जाता है 100 कंट्री में। और इसका एरिया जो है ग्रोइंग का वो 154 मिलियन हेक्टेयर्स होता है। उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं और इसका जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 16 मिलियन टन्स होता है। जबकि प्रोडक्टिविटी जो है इसका प्रोडक्टिविटी जो है ये 3.9 टन्स पर हेक्टेयर्स है। ठीक है, पर हेक्टेयर से स्टूडेंट यहाँ दो वर्ड्स आ रहा है, एक प्रोडक्शन आ रहा है, दूसरा प्रोडक्टिविटी आ रहा है। प्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ? वो जो टोटल जो एरिया है उसके अंदर मेरा कितना प्रोडक्शन हुआ है। जबकि प्रोडक्टिविटी को हम लोग जो है पर हेक्टेयर में कंसीडर करते हैं कि पर हेक्टेयर में हमारा कितना प्रोडक्शन राइस या अदर्स जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। Among the rice growing figures, India has the largest area under the rice in the world। ठीक है, और इस प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो ये इंडिया का जो है सेकंड पोजीशन है। और ये जो है वो 131.2 मिलियन टन्स जो है कोर्स राइस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जबकि राइस कल्टिवेटेड जो होता है वो हम लोग 44.6 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में करते हैं। और प्रोडक्शन जो है इसमें 132 टन्स है, जबकि इसका प्रोडक्टिविटी जो है वो 2.97 पर टन पर हेक्टेयर्स होता है। इंडिया में हम रीजन्स स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इसके बाद से वेस्ट बंगाल, पंजाब, ये जो है लीडिंग स्टेट्स है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। पंजाब जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पंजाब के अंदर होता है। 90% ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आर ग्रोन इन द एशिया, यानी एशिया से ही 90% ऑफ द राइस जो होता है वो ग्रो किया जाता है। राइस प्रोवाइड अबाउट 29.4% ऑफ द टोटल कैलोरीज ये प्रोवाइड कराता है पर कैपिटा पर डे इन एशिया कंट्रीज में। माइल्ड राइस कंटेन यूजुअली 6.7% इसके अंदर प्रोटीन्स होता है। फैट कंटेंट्स जो होता है वो 2 से लेकर 2.5 तक होता है। फैट इज द मस्ट लॉस ड्यूरिंग द मिलिंग, यानी मिलिंग करते टाइम जो राइस का जो हम मिलिंग करते हैं उस टाइम जो है फैट का बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट राइस कल्टीवेशन एक्सटेंड फ्रॉम द सी लेवल से हाई जो होता है सी लेवल से 3000 मीटर एबव जो है हम लोग इसका क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। इसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होना चाहिए था और रेनफॉल भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉर द राइस प्लांट के लिए ये नेसेसरी है। राइस है स्टूडेंट वो जो है खारिफ सीजन्स के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जोन्स और साउथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है हम लोग राइस का क्रॉप्स करते हैं।
थ्री सीजन्स इट ग्रोन इन ऑल थ्री सीजन्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पर क्या हो, वाटर का अवेलेबिलिटी हो, तो हम लोग थ्री थ्री सीजन्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रोइंग कर सकते हैं। द एरिया डू नॉट हैव द वेरी कोल्ड वेदर ड्यूरिंग द विंटर, यानी विंटर के टाइम में ज़्यादा, इसके लिए कंडीशन है कि विंटर के टाइम में ज़्यादा क्या होना, कोल्ड रीजन नहीं होना चाहिए। राइस क्रॉप्स नीड अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। इट इज इसेंशियली एज C3 प्लांट्स। The wide range of the agroclimate condition suggests a equally wide variety of the soils as regard the textures। ठीक है। राइस इज द ग्रोन ऑन द लोमी सैंड्स, लोमी सैंड्स में हम लोग एग्रीकल्चर पंजाब में टू हैवी क्ले लोम्स होता है। क्ले क्ले आंध्र प्रदेश, स्टूडेंट क्ले जो होता है ये ज़्यादा अमाउंट्स में क्या करता है, वाटर को होल्डिंग करके रखता है। ठीक है। एंड सम अदर स्टेट सॉइल्स हैविंग द गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विद द गुड अमाउंट ऑफ द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर आर आइडियल फॉर पॉडल्स राइस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइस इकोसिस्टम इन इंडिया। तो राइस इकोसिस्टम इंडिया में हम लोग देखेंगे तो इरिगेटेड राइस इकोसिस्टम है। इट मीन्स क्या हुआ कि हम लोग इको सिस्टम ऐसा डेवलप किए हैं जहाँ पर हमारे पास इरिगेशन के क्या फैसिलिटी हो, या फिर कहीं हमारे पास इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं हो तो हमारे यहाँ इतने खूबसूरत है कि हम लोग जो मानसून इंडिया जो है एक मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर भी यहाँ पर होता है। तो टाइम ऑलमोस्ट टाइमली यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है। तो रेनफीड अपलैंड राइस इकोसिस्टम है, या रेनफीड लोलैंड्स राइस इकोसिस्टम, और फ्लड प्रोन्स राइस इकोसिस्टम। ये मेन जो है फोर्स इकोसिस्टम्स है राइस के लिए। राइस क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया ज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वाइड रेंज ऑफ द सॉइल्स एंड क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है। हम लोग जो क्या बोलते हैं कि उसका क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है, हम लोग राइस राइस के बाद हम लोग वीट करते हैं, या फिर राइस वीट या मूंग बीन भी हम लोग करते हैं। ये मेनली क्या है, जब राइस करेंगे तो अगला इसमें जो है क्रॉप्स जो है अगला वीट का करेंगे, फिर राइस फिर वीट, ये इस तरह से अल्टर पैटर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ कुछ में राइस वीट मूंग बीन्स यूज़ करते हैं, राइस स्टोरिया वीट यूज़ करते हैं, राइस स्टोरिया सिकपिया राइस वीट बार्ली पोटैटो, या राइस पोटैटो ब्लैक ग्राम्स, या राइस पी ग्राम्स, या राइस राइस राइस, यानी थ्री सीजन्स में ही हम लोग क्या कर लेते हैं, राइस का एग्रीकल्चर्स करते हैं। रिकमेंडेड वैरायटी क्या है स्टूडेंट, तो रिकमेंडेड वैरायटी में हम लोग देते हैं राइस वैरायटी। हम लोग हाइब्रिड हैविंग रेसिस्टेंस होता है किसका, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस एंड ग्रेन क्वालिटी हैव द डेवलप इन इंडिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिड में हाइब्रिड टाइप्स का जो होता है उसमें हर्ष 1 DRR-S3 ये सब है। राजलक्ष्मी, पंत संस्कार धवन 1, ठीक है, ये सब क्या है, हाइब्रिड राइस ये सब नाम है। बासमती स्टैंडर्ड वेराइटीज़ होता है जिसमें हम बासमती 370, पूसा बासमती 1, ये सब नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अदर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ में हम लोग देखते हैं महामाया GK 5003, पूसा 33, ये सब क्या है, ये सब जो है सीड्स के नाम से ये सब। अगला है मेथड ऑफ कल्टीवेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग मेथड ऑफ कल्टीवेशन में जनरली ड्राई और वेट कल्टीवेशन मेथड्स को यूज़ करते हैं। ड्राई कल्टीवेशन में दो टाइप्स का हम लोग को यूज़ करते हैं, ड्राई सीड राइस, और सेकंड से होता है एरोबिक राइस। ड्राई सीड्स राइस में हम लोग क्या करते हैं कि राइस जो होता है, राइस को सोन करते हैं डायरेक्टली इन ड्राई सॉइल्स में या फिर वेट सॉइल्स में, एंड इरिगेशन इज गिविंग टू कीप द सॉइल सफिशिएंट मॉइस्ट फॉर द गुड प्लांट्स ग्रोथ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है इरिगेशन करते हैं, बट जो सॉइल इज नेवर फ्लडेड, हम लोग जो है सॉइल को कभी भी फ्लडेड नहीं बनाएंगे। इट मीन्स कि ज़्यादा उसमें पानी नहीं उसको रखें। ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि वो जो है जितने भी सीड्स है वो ऊपर क्या फ्लोटिंग करने लगेंगे। ड्राई सिस्टम ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन द फॉलोड इन अपलैंड्स। सोइंग ऑफ द राइस यूजुअली जो है हम लोग मई जून में करते हैं। ये डिपेंड करता है साउथ वेस्टर्न मानसून्स पर इन सितंबर में। ठीक है।
फॉर द क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। थ्री मेथड्स आर कॉमनली फॉलोड इन द सोइंग ड्राई। इन यानी जो ड्राई सोइंग करने के लिए हम लोग हो गया या सेमी ड्राई क्रॉप्स को सोइंग करने के लिए थ्री मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग या सोइंग्स इन फ्योरस बिहाइंड द काउंट्री प्लग्स। और थर्ड जो है डिबलिंग इन जनरल्स। सीड रेट जो ये हम लोग थ्री मेथड्स हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग क्या होता है अपने हैंड से ही क्या करते हैं सीड्स को खेतों में फील्ड में हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ड्रिलिंग में क्या होता है कि जो ड्रिलिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम लोग एक लाइन मार्किंग कर लेते हैं और लाइन मार्किंग करने के बाद हम लोग ड्री कर करके उसके अंदर सीड्स को क्या करते हैं प्लांटिंग कर देते हैं, सीड्स को उसके अंदर डाल देते हैं। थर्ड जो होता है उस या फिर जो है सोइंग फ्यूरर्स यानी एक जो है क्या होता है कि आगे से हम उसको क्या करते जाएंगे कि हल जो है ट्रैक्टर या मॉडर्न में ट्रैक्टर्स यूज़ करेंगे और उसके अंदर सीड्स डाल देंगे, पीछे से उसको क्या करते जाएंगे लेबलिंग करते जाएंगे। थर्ड है डिपिंग, ठीक है। ये भी क्या होता है डिपिंग जो है ये भी इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये सोइंग करने के लिए सेमीकंडक्टर का। सीड्स रेट्स जो होता है इसमें जो है ड्रिलिंग में 30 से 50 केजी पर हेक्टेयर लग जाता है। 30 से 50 केजी ड्रिलिंग प्रैक्टिस जब यूज़ करेंगे तो उसमें जब ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हो क्योंकि वो जो है अमाउंट फिक्स नहीं होगा, ज़्यादा अमाउंट में हमारे हैंड से क्या होंगे सीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें जो है पर हेक्टेयर में 60 से 100 केजी हम लोग सीड्स को यूज़ करते हैं। जबकि रो स्पेसिंग में हम लोग अच्छे स्टूडेंट जो रो स्पेसिंग होना चाहिए यानी एक सीड्स का दूसरे सेकेंड सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए ऑप्टिमम 15 टू 20 सेंटीमीटर्स होने चाहिए। ड्राई सीडिंग जो होता है इन ड्राई सीडिंग्स में स्टूडेंट सीड इज डायरेक्टली सोन इन द ड्राई सॉइल्स आइदर बाय द सीड्स ड्रिंगलिंग या ब्रॉडकास्टिंग। इसमें हम लोग जो है ऑन स्पूड सीड्स को यूज करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग द ऑन सीड्स इन द वेल प्रिपेयर्ड एट द लेवल ऑफ द ड्राई सॉइल को फिर हम लोग क्या करते हैं उसको लेबलिंग कर देते हैं ताकि जो है इरिगेशन में वो क्या हो कि कहीं ज़्यादा अमाउंट में वाटर या कहीं कम अमाउंट में वाटर नहीं रह जाए, ठीक है। थर्ड है उसमें हम लोग वेट सीडिंग्स में क्या होता है तो वेट सीडिंग्स में स्टूडेंट सीड जो है डायरेक्टली सोन किया जाता है पॉडल सॉइल्स में आइदर बाय ड्रम सीडर से या फिर ब्रॉड कास्टिंग ऑफ द स्प्राउट सीड इन द वेट सॉइल्स में। सेकेंड्स है अरबिक राइस। अरबिक राइस जो है ये जो है अभी जो है तमिलनाडु के एरिया में ये सबसे ज़्यादा अभी कर्नाटक तमिलनाडु से रीजन में ये सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ जो हम क्या करते हैं लेस अमाउंट में हम लोग इरिगेशन का क्या होता है इरिगेशन यूज करते हैं। यानी इट इज़ द हाईली इल्ड राइस ग्रोइंग द नॉन पडल्स अरबिक सॉइल्स अंडर द इरिगेशन ए हाई एक्सटेंशन इनपुट। इरिगेशन इज अप्लाइड व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। तभी हम इरिगेशन यूज करेंगे जब क्या हो वो ड्राई होने लगा एंड द क्वांटिटी ऑफ अप्लाइड वाटर इज सफिशिएंट टू ब्रिंग इन द सॉइल फील्ड कैपेसिटी। ड्राई सीडिंग मैनेजमेंट इज द क्रिटिकल फैक्टर इन अरबिक राइस में होता है, ठीक है। सीडिंग अंडर ड्राई सिचुएशन इज डन इन द थ्री डिफरेंट वे, या तो हम लोग ड्रिलिंग कर देंगे डिपिंग करेंगे या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम लोग इसके अंदर सीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट वेट कल्टीवेशन। वेट कल्टीवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि सब ये जो है कन्वेंशनल राइस कल्टीवेशन सिस्टम्स है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम उसको नर्चरिंग करते हैं सीड्स को और इसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं फील्ड में उसको लेबलिंग प्लॉइंग करने के बाद जो है जिसमें 5 से 7 सेंटीमीटर वाटर उसके अंदर स्टैंडिंग रहता है और उसके बाद पूरी तरह से उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो उसकी मिट्टी है उसको जो है मिट्टी जो है पूरी तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स की लेबलिंग कर देते हैं और इसके बाद जो है उसको हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं। स्टूडेंट ये जो है थोड़ा ये कन्वेंशनल राइस कल्टीवेशन यानी वेट कल्टीवेशन ये थोड़ा जो है लेबोरियस प्रोसेस होता है क्योंकि इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं नर्चरिंग में सीड्स को तैयार करते हैं और इसके बाद वहाँ से फिर हम उसको क्या करते हैं खेत में जो है फिर उसको प्लांटिंग करते हैं। टाइमली ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो 20 से 25 डेज होता है,
ठीक है, आइडियल टाइम। और उसके लिए जो स्पेसिंग होना चाहिए 20 सेंटीमीटर्स इंटू 100 सेंटीमीटर, या फिर 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर आइडियल होता है। फॉर रियलाइजिंग अ यील्ड पोटेंशियल ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द राइस जो होता है, 2 से 3 सीड्स हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका डेप्थ जो होना चाहिए स्टूडेंट राइस का, वो 2 to 4 सेंटीमीटर्स होता है। अगला है स्टूडेंट सिस्टम्स राइस। ठीक है, सिस्टम्स राइट्स, सिस्टम्स राइट्स में हम लोग देखेंगे कि जो सिस्टम्स राइट्स जो SRI श्री सिस्टम स्टूडेंट, ये जो अभी नाउ डेज ये सबसे ज़्यादा फेमस है श्री के अंदर क्या होता है इसमें जो है जनरली हम लोग जो है स्टूडेंट इसके अंदर